हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, सीई इन्फो सिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया का शेयर जिसने लिस्टिंग के बाद जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिए थे, ये स्टॉक लगभग लिस्टिंग से डबल के आसपास जो है इसने हाई बनाया है। उसके बाद वहां से एकाएक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों ये स्टॉक आपको गिरावट में खरीदारी की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जिनके पास ये शेयर है उनको होल्ड करना चाहिए। इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे। और रिसेंट की जो गिरावट आई है वो कितनी टेम्पररी है, किस तरह का व्यू शॉर्ट से मीडियम टर्म में इस स्टॉक में बन सकता है, डिटेल में इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, हमारे इंस्टा हैंडल पे हमें फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट मैसेज करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैप माई इंडिया ये कंपनी काफी पुरानी है। हालांकि बिजनेस जरूर न्यू जनरेशन ऐप बेस्ड है, पर कंपनी काफी पुरानी है। लगभग 20-22 साल से ये कंपनी कार्यरत है, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, हमेशा मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जैसे नाम सजेस्ट करता है मैप माई इंडिया, ये कंपनी जो है नेविगेशन सिस्टम का और जो है वेब मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज सास्क बिजनेस में है ये कंपनी। और जो इसकी क्लाइंट बेस है उसमें अमेजन, पेटीएम, फोन पे, इसरो, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, ग्रोफर जैसे बड़े जो हैं टेक प्लेयर्स हैं, न्यू जनरेशन कंपनीज हैं जो लोकेशन सर्विसेज को यूज करती हैं, मैपिंग सर्विसेज को यूज करती हैं। डोमेस्टिक जीपीएस नेविगेशन में इस कंपनी का 95% का मार्केट शेयर है, 95% का, यानी कि अपने सेक्टर में ये लीडर है। फ्रेंड्स, आज की डेट में जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिनको नेविगेशन की और मैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इस तरह की न्यू टेक बेस्ड कंपनीज आ रही हैं। तो इसका जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली ग्रोइंग फेज में है। इसके अलावा इसरो के साथ भी ये काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। डोमेस्टिकली जिस तरह से मेक इन इंडिया पर गवर्नमेंट का फोकस है, उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है। और डोमेस्टिकली ये सबसे बड़ा लीडर है, मोनोपोली कह सकते हो इस कंपनी की लोकल जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में है। टैक्सी में यूज होने वाले जो जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम है, वहां पर भी इनका जबरदस्त प्रेजेंस है। तो बिजनेस मॉडल को लेकर तो ना ग्रोथ को लेकर ना ही बिजनेस मॉडल में इनकी लीडरशिप को लेकर किसी को कोई डाउट यहाँ पे हो सकता है इस कंपनी ने। और सबसे बड़ी बात है कि आगे हम डिटेल में फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। जिस तरह की मार्जिन्स पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे ये कंपनी जो है कामकाज कर रही है वो भी काबिल तारीफ है। कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट्स आए वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए, जहां पर सबसे बड़ा जो हिट लगा वो मार्जिन के फ्रंट पे लगा। फ्रेंड्स, इस तरह की कंपनी जो एसेट लाइट मॉडल होती है, मार्केट उनको बहुत रिच वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ उनके मार्जिन की वजह से देती है। यही बात हम CDSL और कैम्स जैसे शेयर को लेके बोलते हैं कि एसेट लाइट मॉडल है, मार्जिन बहुत हैवी है। तो यहाँ पर जो इस बार जो रिजल्ट आए वो प्रॉफिट के और रेवेन्यू के फ्रंट पे इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं थे जितना मार्जिन के फ्रंट पे थे। मार्जिन 36% के आसपास आया, जो कि 46% था लास्ट क्वार्टर में, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 41% था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्वियसली मार्जिन के फ्रंट पे तो रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग थे। इसके अलावा रेवेन्यू भी घट के आया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 56 करोड़ था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48 करोड़ था। इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 43 करोड़ आया। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, दोनों ही फ्रंट पे जो है रिवेन्यू पे भी जो है ये क्वार्टर टोटली मिस था। इसके अलावा जब ऑब्वियसली मार्जिन घटा है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम होनी थी। 18.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि 25.5 करोड़ था अगर हम लास्ट ईयर दिसंबर की बात करें, 22 करोड़ था वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो क्यू एन क्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे रिवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन तीनों फ्रंट पर ही रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग थे, जिसका जो है कहीं ना कहीं मार्केट को आइडिया था, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी गिरावट देखने को मिल रही थी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 6% की कट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। पर फ्रेंड्स, बात होती है फ्यूचर आउटलुक की। मैनेजमेंट ने का इंटरव्यू भी मैंने आज सुना है, इनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। आने वाले क्वार्टर्स को लेके मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर एक क्वार्टर के बेस पर जो है हम किसी भी कंपनी को जो है उस पर सेल की राय नहीं बना सकते हैं। इस कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि
ये इस तरह का, इसको मैं स्टार्टअप तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वेल सेटल्ड कंपनी है, पर इस तरह की न्यू एज कंपनी है जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है कामकाज कर रही है और मार्जिन जिसके बहुत जबरदस्त है। आने वाले टाइम में रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन अपने आप बढ़ेंगे। कंपनी FY23 में लगभग 200 करोड़ के आसपास जो सेल है वो क्लॉक कर सकती है, लगभग 80 से 85 करोड़ का प्रॉफिट और लगभग 15 रुपए के आसपास का EPS की कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स अगर FY23 की बात करें तो लगभग सेल्स टू मार्केट कैपिटल के फ्रंट पे 35x और EPS PE के फ्रंट पे अगर हम देखें तो लगभग 70-75 के आसपास के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जो इस तरह की हाई ग्रोइंग कंपनी के लिए जस्टिफाइड है। किसी भी फ्रंट पर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगते। कल हम न्यू एज कंपनी पेटीएम वगैरह की बात कर रहे थे तो वहां पर भी आपने देखा होगा जोमेटो जैसी कंपनी 20-22 के जो है रिवेन्यू टू मार्केट कैपिटल पर ट्रेड कर रहे हैं, सेल्स टू मार्केट कैपिटल पर, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी का तो दूर दूर तक कोई वहां पे अभी तक नामो निशान नहीं है और अगले 2-3 साल तक कंपनी प्रॉफिट में इसके भी चांसेस कम है। तो यहाँ पर ये कंपनी वेल सेटल्ड है, अच्छे से अच्छा खासा प्रॉफिट, शायद इतने मार्जिन पे ट्रेड करने वाली, इतने मार्जिन पे कामकाज करने वाली कुछ ही कंपनीज होंगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी और ये उसमें से एक है। क्यों ये कंपनी आने वाला टाइम में पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकती है? फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो डेट फ्री कंपनी है, दूसरी बात एसेट लाइट मॉडल है। ये पूरी तरह से जो है टेक बेस्ड कंपनी है, सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इनका एसेट लाइट मॉडल है, कोई भारी भरकम इंफ्रा में इक्विपमेंट में इनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिस फील्ड में फ्रेंड्स GPS नेविगेशन के सिस्टम में कारोबार करती है वहां पर आप समझिए कि एंडलेस अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ है, वहां अगले 15-20 साल की विजिबल ग्रोथ है और ये कंपनी वेल सेटल्ड मार्केट लीडर है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई कंपनी रातों रात आए इस सेक्टर में डिस्ट्रप्शन कर दे। फ्रेंड्स इतनी वेल सेटल्ड कंपनी एक टेक ओवर कैंडिडेट होती है अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर इस तरह के फील्ड में आना चाहता है। एंडलेस अपॉर्चुनिटी है इनके पास ग्रो करने के लिए और वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। कंपनी काफी समय से सेम बिजनेस में है और मैनेजमेंट को अच्छा खासा पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है। एसेट लाइट मॉडल है, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा मार्जिन इंप्रूव होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी। फ्रेंड्स स्टॉक लगभग जो है अपने हाई से 50 से 40% के आसपास टूट चुका है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक देख रहे हैं वो फेज वाइज इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आज भी हमने देखा है मार्केट काफी ऊपर जाने के बाद में लगभग निफ्टी ऊपर से 250-300 पॉइंट करेक्ट हुआ है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी अच्छी तेजी के साथ जो है कामकाज हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जिनको IPO में अलॉटमेंट आया था वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहे, जो नया इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो फेज वाइज SIP मोड में हर करेक्शन पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप एक लंबा व्यू रख के चले, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी कंपनी अच्छा कर सकती है, पर 3-4-5 साल का लंबा व्यू रख के चले। ये एक पोर्टफोलियो शेयर है और आने वाले टाइम में काफी जबरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। फ्रेंड्स हम क्लोजली इसके रिजल्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। हालांकि रिजल्ट्स इस बार आए हैं कुछ डिसअपॉइंटिंग थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस स्टॉक का जो फ्यूचर आउटलुक है उसमें कुछ चेंज आया हो। फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, फ्यूचर आउटलुक अभी भी बहुत पॉजिटिव है। इस कंपनी को आप एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं। काफी बड़ा मल्टीबैगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में बन सकता है।